चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और एक्सियल पॉइंट। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सियल पॉइंट पर निकाले थे, बट ये डाइपोल थोड़ा इजी है बेटा, बहुत इजी है, थोड़ा ही नहीं बहुत इजी है। तो ये -q चार्ज ले लेता हूँ, ये पॉइंट -q, ठीक है, और ये +q, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? 2a, ए ही तो लेते हैं। अब चूंकि दोनों सेम अपोजिट चार्ज है बट सेम है ना, तो यहां से डाइपोल में ले लेता हूं, बीच में कहीं डाइपोल होगा, ठीक है। ये मान के चलता हूं O, तो ये 2a है, अगर डाइपोल है तो इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी कि ये भी है और ये भी है। अब यहां से कहीं P पॉइंट पर मैं क्या निकालूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से जो डाइपोल है, दोनों चार्ज के बीच का डाइपोल है, वहां से P का डिस्टेंस में R ले लेता हूं। यहां से P का डिस्टेंस में क्या ले लिया बेटा? R ले लिया, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात ही नहीं हो रहा है कि कौन कहाँ फोर्स लगाएगा, किसका कहाँ डायरेक्शन है, ये तो पोटेंशियल है एक्चुअली में। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस जो Q चार्ज है बेटा, ये क्या हो जाएगा? चार्ज इज V1 में मान लेता हूं, ठीक है ना। एंड -Q चार्ज को मैं क्या मान लेता हूं? V2, ठीक है। तो V नेट बराबर क्या हो जाएगा? यहां से V नेट बराबर क्या हो जाएगा? एंट लिख दिया। V नेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा? V1 + V2। ये मैं ऐड करूंगा, और एक बात याद रखना, ये कभी भी ऐड होगा तो सॉरी, कभी भी ऐड होगा तो अपने साइन के साथ ऐड होगा। अब बात यह है कि अगर ये केवल देखो, यहां से Q+ चार्ज के लिए है ना, ये डिस्टेंस Q+ चार्ज यहां है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, है ना, यानी कि V1 के लिए डिस्टेंस क्या होगा? तो आंसर है V1 के लिए डिस्टेंस होगा बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना है? R। ये डाइपोल से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस R है। अब इसमें से ये A माइनस कर दो, तो ये V1 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपके लिए V1 हो जाएगा। अब बात है V2 के लिए, तो V2 का डिस्टेंस यहां माइनस चार्ज है, यहां से यहां तक का निकालना है डिस्टेंस, तो ये पॉइंट है ना, ये आपका V2 के लिए है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या हो जाएगा? V2 बराबर क्या हो जाएगा? यहां से ये P पॉइंट से लेके ओरिजिन तक, यानी कि डाइपोल तक कितना डिस्टेंस है? R, और इसमें फिर ये A ऐड कर दो। बस पिछला ही वीडियो में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेशन किए थे, जिसका वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आया था? KQ/R, KQ/R आया था, ठीक है बेटा। अब यहां पर हम लोग इसी में वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो देखिए, यहां से V नेट बराबर V1 कितना है? तो प्लस चार्ज है ना, K + Q चार्ज, और डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस कितना है V1 के लिए? तो R - A, ओके, प्लस V2 क्या है बेटा? तो K ही ले लेंगे, और -Q चार्ज है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें साइन के साथ ऐड होगा, है ना, V2 के लिए, है ना। V2 यहां मैं कहीं लिखा हूं कि -Q चार्ज इज V2, ठीक है। और R कितना हो जाएगा बेटा? तो आंसर है V2 R + A, ठीक, ओके। V नेट बराबर, अब यहां से
भी नेट बराबर क्या हो जाएगा, के को मैं कॉमन ले लेता हूं, के को मैं कॉमन ले लेता हूं। के का वैल्यू आप जानते ही हो, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले रुको है सही, के क्यू अपन आर माइनस ए, क्यू को भी मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, ये माइनस है ना, ये भी माइनस यहाँ लग जाएगा, तो के क्यू अपन में आर प्लस ए हो जाएगा। अब इससे के क्यू को ही बाहर निकाल दो। के का वैल्यू आप जानते हो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, है ना। क्यू को भी मैं कॉमन ले लिया, ये क्यू को भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1/r माइनस ए और माइनस 1/r माइनस ए। ठीक है, भी नेट यहां से भी नेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सॉरी एक प्लस में है, ये प्लस में है, तो r माइनस ए और r प्लस ए कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, r माइनस ए से r माइनस ए कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या आपके पास r प्लस ए। ठीक, ये माइनस माइनस लगा है और r प्लस r ए से r प्लस ए कैंसिल, तो बचेगा क्या r माइनस ए, इसको r प्लस ए लिख देता हूँ, है ना। नहीं समझ में आया, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब भी नेट बराबर क्या हो जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, r प्लस ए और ये ओपन किया ब्रैकेट, तो माइनस r और प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, ये r से r कैंसिल। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर v बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इंटू a प्लस ए 2a, और ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां से जो करना है आप कीजिए, पहला काम होगा कि मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा 2a/q, 2a/q p के इक्वल हो जाएगा, पहला काम। दूसरा कि ये जो a लिया हूं, है ना, r से बहुत छोटा है, मैं लिखता हूं कि ये जो a है आपका, ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, a स्मॉल है किससे, r से, ठीक है ना, इसलिए a को निगलेक्ट कर देते हैं, a बराबर निगलेक्टेड कर दो, तो होगा क्या, ध्यान से सुनो, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिखते हो तो सॉरी r स्क्वायर होगा, मैं गलत लिख रहा हूँ, r स्क्वायर। तो ये नेट पोटेंशियल आपके सामने आ गया जो, ओके।